आर्थिक। अब यहां तक आप मानव को इमेजिन कर रहे थे जंगल में रहने वाला, खाना बदोश, शिकारी, या फिर आधुनिक रूप से ज्यादा बोलचाल नहीं करने वाला मानव, ठीक, इतना शार्प उच्चारण ना करने वाला मानव। अब जान लो, अब यहां से मानव जो है प्रॉपर कपड़े वपड़े पहन रहा है, शादी वगैरह कर रहा है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ मैरिजेस हो चुकी है, शादियों का संस्कृति सामाजिकरण हो चुका है, संस्थागत हो गई हैं शादियां। अब मानव जैसे आज आपको दिख रहा है कहीं रहते हुए, वो वैसे रह रहा था। अब यहां से आते हैं सामाजिक और आर्थिक कारण। अब मानव ने सोचा कि भाई अब हमें समाज में रहना है, धन के अनुसार रहना है। अब कुछ चेंजेस आएंगे। सबसे पहले सामाजिक कारणों को समझो। मानव कहां रहना चाहेगा, ठीक? तो देखिए, समाज का मतलब क्या है? समाज, हम ज्यादा ज्योग्राफी में समाज वगैरह को डिफाइन नहीं करते हैं, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, लिखेंगे बिल्कुल नहीं ये चीजें। समाज क्या है? तो कुल मिला के समाज का मतलब होता है जहां बहुत सारे परिवार रह रहे हो। और ये जो बहुत सारे परिवार हैं, कहां रह रहे हैं, ठीक? ये जो बहुत सारे परिवार हैं, ये रहते हैं एक साथ कुछ लॉज को फॉलो करते हुए, कुछ नियमों को फॉलो करते हुए। अब हर एक समाज की स्थापना की गई थी सुरक्षा को लेकर। और मानव का अंतिम उद्देश्य क्या है? जिंदा रहना। मानव चाहता है कि मैं उस स्थान पर रहूं जहां मेरे जीवित रहने की जो संभावना है वो ज्यादा रहे। इससे एक सुरक्षित स्थान का निर्माण होता है, और वो सुरक्षित स्थान जो है वो समाज कहलाता है। समय के साथ मानवों ने कुछ बस्तियां अपनी बना ली थी। अब यहां से मेरा वर्ड नोटिस करना, कुछ बस्तियां अपनी बना ली थी जहां वो प्रॉपरली रह रहे थे, ठीक? कृषि भूमि डिसाइड कर ली थी, कृषि भूमि के अनुसार वो रह रहे थे, और रहने के साथ उन्होंने कुछ प्रैक्टिसेस करना स्टार्ट कर दिया था, कुछ कार्य करना स्टार्ट कर दिया था, और यहीं से एक धर्म जैसी, और उससे भी पहले एक भाषा जैसी चीज निकलना शुरू हुई। अब ये भाषा क्या थी? तो देखो, मानव ने देख लिया भाई हम यहां यहां रह रहे हैं, बोले ठीक है कुछ। अब यहां बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, कहानी में सडन चेंज आएगा। मानव ने सेट कर लिया कि भाई हम यहां रहेंगे, यह हमारी कृषि योग्य भूमि है, इतनी जमीन तुम्हारी, उतनी हमारी, इतनी इसकी, इतनी उसकी। इसके बाद समाज बनना शुरू हो गया। समाज बनने शुरू होने में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे रिमार्केबल बात यह थी कि मानव ने एक दूसरे से कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना स्टार्ट करा। कम्युनिकेशन का मतलब है बोलना शुरू करा मानव ने। इसके पहले तक मानव बोलता नहीं था, ठीक? मानव संकेत करता था, जैसे जानवर संकेत करते हैं, मानव केवल और केवल संकेत करता था। संकेत करने का मतलब क्या है? जैसे चिड़िया, जैसे डॉग्स। डॉग्स जो है, मैं डॉग्स का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपने उन्हें देखा है भाई। ठीक, आप कभी देखना किसी डॉग को आप खाना खिलाएंगे तो देखिए वो पूंछ हिलाने लगता है, ठीक? ये उसका एक संकेत है, और ये संकेत वो आपको नहीं दे रहा है, ये संकेत वो दे रहा है अपने साथियों को। क्यों? क्योंकि खाते समय उसका सिर नीचे है, तो वो सिर उठाकर बाय आई कॉन्टैक्ट एंड बाय बार्किंग, भौंकने के द्वारा नहीं बता सकता कि मुझे खाना मिल रहा है, इसीलिए वो अपनी पूंछ हिलाता है ताकि बाकियों को बता सके कि देखो मुझे खाना मिल गया है, ठीक? जब वो डरा होगा तो देखिए वो अपनी पूंछ नीचे कर लेगा और अपना फेस ऊपर कर लेगा, और फेस ऊपर करने के बाद जो ये है क्या बोलते हैं डॉग है, वो एक साउंड निकालेगा जिसे आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि भाई जो डॉग्स हैं वो रो रहे हैं, एक बहुत जोर के ऊ की आवाज आती है। ये बहुत गलत है। अगर जो डॉग है वो रो रहा होता है ना, तो उसकी आंखों से प्रॉपर आंसू आता है और शांति से बैठता है। वो ऐसे चिल्लाकर नहीं रोता। आपने सुना होगा, कहा जाता है भाई ये आवाज आ रही है, ये गलत है या नकारात्मक आवाज है। वो जब ना इस प्रकार की आवाज निकालता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो अपने जितने भी साथियों ने संकेत दे रहा है। हाँ, एग्जैक्टली, वो से भेड़िए की तरह, वुल्फ की तरह जब वो ये आवाज निकालता है तो इसका मतलब है वो बाकी सभी को संकेत दे रहा है। क्या संकेत दे रहा है? कम्युनिकेट कर रहा है कि दूर जाओ, जितना हो सके दूर जाओ, यहां कुछ ऐसा है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लीव द एरिया, छोड़ो क्षेत्र को। फाइन, ये जो छोड़ो क्षेत्र को है ये एक समस्या है। उसे अपने से बड़ा शिकारी दिख गया हो, उसे कोई ऐसा जानवर दिख गया हो जो उन पर अटैक कर उन्हें डिफीट कर सकता है, तो संकेत देता है कि आप दूर जाइए, स्प्रेड द ग्रुप, या फिर कलेक्ट द ग्रुप, सारे लोग इधर आओ या सारे लोग इधर से दूर जाओ। दिस इज अ संकेत। मानव पहले ऐसे बातचीत करता था, और मैं आपको इसका एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं तो हम ऐसा करते थे। इसका सबसे बड़ा डायमेंशन है, जस्ट सी योर दिस पार्ट, अपने इस हिस्से को देखें।
आपको इस हिस्से में दिखाई देगा कि आपका ये हिस्सा इस प्रकार से चलता है। अब मैं ये सब कर नहीं दिखाऊंगा। ये दिखाता है कि एक समय पर हम लाउडसाइडर्स थे। लाउडसाइडर्स का मतलब है हम बहुत झटके में बहुत तेज आवाज निकालने वाले जीव थे। जैसे कोयल एक बार में आवाज निकालती है, जैसे डॉग्स एक बार में बहुत तेज आवाज निकालते हैं, ऐसे ही हम भी थे। हम लाउड साउंडर्स थे, यानी कि हवा जो आवाज है उसे बिखेरने के लिए हम उपयोग करते थे इसका। हम बहुत ज्यादा समय से बोल नहीं रहे हैं, हमने बहुत बाद में बोलना शुरू करा है। और इवन हमने कृषि करने के साथ बोलना शुरू करा है। कृषि करने के पहले हम प्रॉपरली बोलते नहीं थे। बोलना हमने कृषि करने के साथ ठीक से विकसित करा है। इसके पहले हम केवल संकेत की भाषाओं से, जो अब मैं कोई आवाजें निकाल कर नहीं बताने वाला, ठीक है, पर इतना समझ लें कि ऊ आ की आवाज से या एक संकेत देकर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते थे। पर यह कम्युनिकेशन तब भाषा में बदलने लगा जब मानव ने एक क्रांतिकारी काम करा, और वो था एक जगह रहना शुरू कर देना, और बस अब जिंदगी भर इसी जमीन पर बोना है, खाना है और खत्म हो जाना है। इसके बाद संकेतों को शब्दों में बदलना शुरू करा। अब चूंकि एक ही जगह पर रहना है, तो हमने एक ही प्रकार के जो संकेत है उन्हें डिसाइड कर लिया, और डिसाइड करने के बाद हम वैसे बात करने लगे। यहां से बोलियों का जन्म होता है। और यहां एक रिमार्केबल बात थी। रिमार्केबल बात यह थी कि मानव ने प्रॉपरली भाषाओं में बोलना कृषि के साथ शुरू करा था, और जहां कृषि नहीं हो रही थी वहां का मानव बोल भी नहीं रहा था। देयर इज अ शॉकिंग कनेक्शन बिटवीन एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन टॉक, कि वहां का मानव जहां वो कृषि नहीं कर रहा था वो आपस में बात भी नहीं कर रहा था, वो संकेत ही दे रहा था, या पूरी तरह से विकसित नहीं हो रही थी उसकी भाषा जब तक वो उतर कर कृषि नहीं करने लगा। ठीक, यहां पर एक शब्द होता है, एक पेलियंटोलॉजिस्ट थे। पेलियंटोलॉजिस्ट मतलब कि वो जो डायनासोर की हड्डियां ढूंढते हैं, उनमें से जो है एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डायनासोर की एक हड्डी ढूंढी, और उस हड्डी में ना उन्हें दिखाई दिया कि इनके जबड़े काफी दूर हैं और यहाँ का हिस्सा काफी खाली है। ये दिखाता है कि ये जो है ये बहुत जोर से चिल्लाते होंगे, ठीक, और ये इतनी जोर से चिल्लाते होंगे कि इनकी जो ये स्किन है ये कितनी भी हार्ड हो, ये इस प्रकार से हिलने लगती होगी। इसे ही जो है वो कहा जाता है कि जो मानव है, चूंकि हमारे जबड़ों में हमें पर्याप्त अंतर दिखता है इसके लिए, वोकल थ्रॉट के लिए, हम भी बहुत जोर से चिल्लाया करते थे। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप एक काम करिए, आप नोटिस करिए आपके पेरेंट्स की आवाज और आपकी आवाज में आपके पेरेंट्स की आवाज ज्यादा भारी होगी। ठीक, एक तो एज के साथ ऐसे भी आवाज भारी होती है, पर लाउडनेस की, ज्यादा लाउड साउंड समय के साथ इंसान उस साउंड की आदत छोड़ता जा रहा है, भूलता जा रहा है। ठीक, तो जहां जहां मानव ने कृषि करी वहां वहां उसने भाषाएं विकसित करी, और वो भाषा के आधार पर उसने एक समाज बना लिया। यानी कि पहले भाषा आई, और भाषा जब कोई व्यक्ति सीख लेता था तो वो समाज का हिस्सा बनने लगा। और वर्ल्ड में दो ऐसे स्थान बने जहां प्रॉपरली एग्रीकल्चर करने के कारण भाषा का जन्म होने लगा। और ये दो स्थान जो थे, उन दो स्थानों को आप ऐसे जानते हो, हम वैसे तो कई थे यार, ठीक है, मैं झूठ मतलब आपको गलत क्यों बताऊं, ऐसे दसों थे, पर ज्योग्राफी में, भूगोल में हम दो ही भाषा का समूह पढ़ते हैं, इसलिए दो ही जानो, क्या ही हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा फिर इसका उपयोग कहीं करना नहीं है। तो दो मेनली भाषा का समूह निकला। एक वो समूह था जो आप कह लीजिए जनजातीय क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों में रहा। उनका आप इतना समझ लें कि उनकी भाषा अलग थी, तो उनका समाज अलग था, उनकी आर्थिक गतिविधि अलग थी। एक थी जो मुख्य भूमि में पनप रही थी, और ये जो मुख्य भूमि में पनपने वाली थी, ये मैं आपको बताता हूं। और अब आपको कई चीजें समझ में आएंगी। देखो बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा था, ये हिस्सा कहलाता है मध्य प्रदेश या फिर यूरेशियन भूमि। ये मुख्य मध्य एशिया यूरेशियन भूमि है, ठीक। यहां से अलग अलग दिशाओं में ह्यूमन का सेटलमेंट हुआ था। तो सबसे पुराना सेटलमेंट यहां कहीं पर था। तो यहां से जो व्यक्ति निकला वो अपने अपने भाषा लेकर निकला था, और यहां से समाज बन रहे थे, ठीक। अब ना यहां से चलते हुए जब व्यक्ति यहां पहुंचा तो उसकी भाषाओं में परिवर्तन आया, यहां से चलते हुए व्यक्ति यहां पहुंचा, उसकी भाषाओं में परिवर्तन आया, और ये जो भाषा में परिवर्तन था इसने भाषाई समूह बनाए, ठीक। अब समझना, मैं आपको एक बात बताता हूं, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री,
ये एक शब्द है। भाई आप कहो क्या ट्रिग्नोमेट्री भारत में जन्मी है? नहीं। ओ सॉरी, क्या ट्रिग्नोमेट्री यूरोप में जन्मी है? बोले नहीं। क्या ट्रिग्नोमेट्री भारत में जन्मी है? नहीं। ये तो विकसित हुई है। मानव हमेशा से सूर्य, चंद्रमा, तारा इन सभी को देखा करता था और इससे दिशा का निर्धारण करता था। तो आप ये नहीं कह सकते कि किसी की भूमि में इसका जन्म हुआ था। आप ये कहिए पाई का मान किसने बताया था? तो पाई का मान जो है वो भारत से आया था। ये ध्रुव सत्य है। पाई की वैल्यू और जीरो की वैल्यू ये भारत से आई थी। पर आप ये नहीं कह सकते कि विषय पूरा का पूरा भारत में जन्मा होगा, क्योंकि ग्रह, तारा, दूरी, इसकी कल्पना मानव ने शुरुआत से ही की है। फिर ये शब्द समान कैसे है? ये उच्चारण समान कैसे है? ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति है, या ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मैं एक एग्जाम्पल नहीं, मैं अनेकों एग्जाम्पल हैं। जैसे अरबी भाषा के शब्दों में आपको एक समानता दिखेगी कि अगर कोई व्यक्ति अंग्रेजी बोलता है, उसे 2 जन्म लग जाएंगे अरबी सीखने में, बहुत समस्या होगी उसे। पर अगर कोई व्यक्ति हिंदी बोलता है, वो अरबी बोलना जल्दी सीख सकता है। अगर आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस करा हो तो ठीक है, नहीं तो आप कर लीजिएगा कि आप हिंदी बोलते हुए अरबी आसानी से बोलना सीख लेंगे, लेकिन अंग्रेजी बोलते हुए अरबी बोलना सीखना काफी कठिन है। फाइन। वाई? अरबी भाषा में ज्यादा अक्षर होते हैं, हिंदी भाषा में 52 अक्षर होते हैं। हमारे पास उच्चारण की ज्यादा विविधता है। तो अरबी में बहुत सारे अक्षर हैं, हिंदी में भी बहुत सारे अक्षर हैं, तो उच्चारण आसान है क्योंकि हम ज्यादा प्रकार का उच्चारण कर पाते हैं। बजाय अंग्रेजी 26 अक्षर की लैंग्वेज, बजाय स्पेनिश, फ्रेंच 12-14 अक्षर की लैंग्वेज। उच्चारण ज्यादा बने जब भाषाएं इस ओर बढ़ी। इस ओर का मतलब क्या है? गर्म एरिया। गर्म एरिया, सबसे गर्म एरिया, सबसे ज्यादा अक्षर। उससे थोड़ा सा मतलब कम गर्म, थोड़े से कम अक्षर। एकदम ठंडा, सबसे कम अक्षर। अंग्रेजी भाषा 36, शायद फ्रेंच में 12 या 14 है, फ्रेंच स्पेनिश में 12 या 14 है। ठीक। कारण जितना ज्यादा आप ठंडे प्रदेश में जाओगे, टंग उतनी कम ट्विस्ट होगी, जो जबान है वो उतनी कम ट्विस्ट होगी। और कम ट्विस्ट मतलब कम उच्चारण, कम स्वर। कम स्वर तो कम अक्षर। और यहां से भाषाई समूहों का निर्माण हुआ। और इसमें हमें देखना है विश्व में कौन कौन सी भाषाएं हैं। इसमें मैं आपको लिस्ट भी दूंगा और खुद बोलकर भी बताऊंगा, डोंट वरी। विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या मैंडरिन। देखो कई जगह मैंडेरियन लिखा मिलता है, ये गलती नहीं है, पाप है, शराप है, गलत है। मैंडेरियन कोई लैंग्वेज नहीं है, मैंडरिन या मंदारिन लैंग्वेज है। मंदारिन देवनागरी लिपि में लिखते समय होने वाली एक त्रुटि है, पर वो एक्सेप्टेबल है क्योंकि हम मैंडरिन लिखते हैं। जब अंग्रेजी में उसका प्रोनाउंसिएशन होता है तो उस भाषा को मैंडरिन लिखा जाता है। जब हिंदी में उस भाषा का उच्चारण होता है तो उसे मंदारिन लिखा जाता है। पर ज्यादा सही, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा इसे मैंडरिन कहा जाता है। आप लबासना जाओगे तो वहां आपको एक भाषा, अगर आप आईएफएस ऑफिसर बनते हैं तो वहां आपको एक भाषा पढ़ाई जाती है और उस भाषा के सिलेबस में उस भाषा को मैंडरिन ही लिखा जाता है। क्योंकि चीनी व्यक्ति यही कहता है, जब वो अंग्रेजी में कहता है कि मैं कौन सी भाषा बोलता हूं, तो चीनी व्यक्ति बोलता है मैं मैंडरिन बोलता हूं। तो अब कोई भाषा, मान लीजिए मेरी एक भाषा है, तो मैं ही बताऊंगा ना मेरी भाषा का उच्चारण क्या होगा। और मेरी भाषा का उच्चारण क्या होगा ये मैं अंग्रेजी में बताता हूं, तो मेरी भाषा का उच्चारण मैंडरिन होगा। ये मैं अंग्रेजी में बोलते हुए दूसरे को बताता हूं, तो ज्यादा सही उच्चारण मैंडरिन है या लिखना मैंडरिन है। आपके ऊपर है, आप मंदारिन लिख सकते हो। ठीक। पर मेरा कहना है घातक होगा, ये गलत है। ठीक। मतलब आई थिंक आप मेरी भावना समझ पा रहे होगे कि जो भाषा मैं बोल रहा हूं, मान लीजिए मैं एक भाषा कह रहा हूं, मान लीजिए मैं गुनगुनाने की एक भाषा बोलता हूं। ठीक। अब मुझे किसी को बताना है कि इसका नाम क्या है, तो मैं जिस भाषा का उपयोग कर रहा हूं ये बताने के लिए सामने वाले को, वो भाषा अक्सर अंग्रेजी होती है क्योंकि यूनिवर्सल हो चुकी है। तो जब मैं अंग्रेजी में इस भाषा का नाम लेता हूं तो मैं अपनी भाषा को मैंडरिन कहता हूं। तो राइट वन इज मैंडरिन। अब आपने अंग्रेज से सुना, इंग्लिशमैन से सुना, और इंग्लिशमैन के उच्चारण को आपने हिंदी के उच्चारण से प्रतिस्थापित करा, तब ना उसका उच्चारण बदला तो आपने उसका नाम बदल दिया। ये बजाय इसके आप ये बोलिए। सो ये मैंडरिन का एरिया कहलाया, ये संस्कृत का एरिया कहलाया। लेकिन ये संस्कृत कौन सी थी? ये संस्कृत थी, ऊपर जाओ, वैदिक संस्कृत। और वैदिक संस्कृत के भी पहले कौन सी थी? तो संस्कृत यूरोपीय, ठीक, या एशिया अर्ध यूरोपीय क्षेत्र से बिलोंग करती है, एकदम वैदिक, एकदम पुरानी। ठीक। क्यों? क्योंकि इस एरिया में वो बोली जा रही थी। अब ये यूरोप नहीं है बच्चों, ये मध्य एशिया का क्षेत्र है। फिर यहां से भाषा चलते हुए आ रही है। इसमें अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्रकार के जलवायुवी क्षेत्रों के अनुसार इसमें परिवर्तन आ रहे हैं। परिवर्तन आते आते वैदिक संस्कृत का जन्म होगा, वैदिक संस्कृत से सामान्य संस्कृत का जन्म होगा, सामान्य संस्कृत से फिर खंडित भाषाओं का जन्म होगा, और यहां से हिंदी साहित्य शुरू हो जाता है। हमें कोई मतलब नहीं है। फाइन। सो ये एक भाषा का प्रादुर्भाव इधर से होगा, ये भाषा आ गई।
ठीक। फिर ऐसे यहां से एक भाषा चलना शुरू होगी। ये भाषा जो है वो मध्य यूरोपीय भाषा समय के साथ आगे जाएगी। फिर समय के साथ आगे बढ़ने पर अलग अलग इसके खंडित रूप आएंगे और इससे स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, जैसे जर्मन भाषा में अगर मैं कहूँ तो एक शब्द होता है, जैसे जिन्होंने भू आकृति विज्ञान सुना होगा, पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा आई विल लेट यू नो, वॉशयुंग एंड हेगेलिंग, ठीक है, या फिर हेडलहैगन, ठीक है, वॉशयुंग एंड हेडलहैगन, फाइन। तो ये शब्द काफी कठिन लगते हैं हमें उच्चारण में। क्यों? क्योंकि देखो, ध्यान से देखना, एकदम एकदम नोटिस करना, यहां से चल के ये भाषा जो ज्यादा अक्षरों की थी, ये कम दूरी तय करती है, यहां तक शब्दों का उच्चारण अलग है। ये देखिए, यहां से उसने ट्रैवल करते हुए कितना दूर का हिस्सा ले आया है, उच्चारण अलग हो गया, ठीक। सो हमारे लिए काफी कठिन होगा इसका उच्चारण आदि करना। और इसका और अच्छा आपको उदाहरण बताता हूं, स्पेनिश, फ्रेंच, इंग्लिश। अगर हम केवल इस बेवकूफी को छोड़ दें कि अंग्रेजी भाषा कठिन है, तो मैं आपको बताता हूं, हिंदी पढ़ते हुए अरबी सीखना सरल है। अंग्रेजी से अरबी सीखना पत्थर से जो है, सिर से पत्थर तोड़ने जितना कठिन है। हिंदी भाषा से अंग्रेजी सीखना सबसे आसान है। मतलब देखिए, आप सभी एक क्लासरूम में बंद हैं, जो मैं कहना चाहता हूं वो मैं आपसे कह सकता हूं। मैं एक बात यथार्थ रूप से कहूं तो अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति हिंदी नहीं सीख सकता, वो कम पढ़ा लिखा है, 26 अक्षर का उच्चारण जानता है, ठीक। सर हमने कहाँ सीख पाएंगे? अरे बच्चे, आज के समय सब उपलब्ध है, ठीक है। अगर आप अरबी के, आप कोई भी, मैं आपको बताऊं तो मुझे थोड़ी थोड़ी स्पेनिश आती है, थोड़ी थोड़ी, ठीक है मतलब पूरी नहीं आती है, थोड़ी थोड़ी स्पेनिश आती है। और डोंट से इसमें कुछ बोलकर बताइए, फाइन। तो आप बहुत आसानी से कोई भी भाषा सीख सकते हो, बस उस एक गलती मत करो, सिर्फ ग्रामर मत पढ़ना, ठीक है। सीधा सीधा बोलते हुए सुनो और बोलना शुरू करो। अंग्रेजी भाषा जो है, वो अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति हिंदी 2 जन्म नहीं सीख सकता, सही उच्चारण तो आएगा ही नहीं। जो हिंदी बोलने वाला व्यक्ति है, उसके पास अंग्रेजी से ज्यादा अच्छा उच्चारण है, बस हमारे दिमाग में गार्बेज है, दैट इंग्लिश टफ है। मैं आपको बताता हूं, भारत से निकला एक लेबर भी जब यूरोप पहुंचता है, गड्ढा खोदने का काम करने भी जा रहा है, तो भी 2 महीने के अंदर इंग्लिश बोलना सीख जाता है। 2 माह के अंदर वो इंग्लिश बोलता है फ्लुएंट। फ्लुएंट मतलब कि विथ अ प्रॉपर एक्सेंट। वो ऐसे बोलेगा जैसे यू फील लाइक के ये अमेरिका से ही बिलोंग करता है, वो भी 2 माह के अंदर। प्लीज मॉम गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। वो बोलेगा तो वाटर में टर की आवाज नहीं आएगी, वाटर पर वो रुकेगा। वो 2 माह के अंदर सब सीख जाएगा। लेकिन आप लिख कर रख लीजिए कि अमेरिका से कोई व्यक्ति आ जाए इंडिया, वो 2 साल क्या 20 साल भी जॉब करेगा, तो भी वो प्रॉपर हिंदी नहीं बोल पाएगा, अलॉन्ग विथ प्रॉपर एक्सेंट। एक्सेंट के साथ नहीं बोल सकता। वाई? बिकॉज वी हैव मोर स्वर, हमारे पास ज्यादा आवाजें हैं। कैसे? तो देखिए, एरिया, यहां सबसे पहले जो है आप कह सकते हैं, देखो एक चीज तो, कृषि कहां से शुरू हुई ये तो दुनिया में कोई नहीं बता सकता। जहां जहां मानव था वहां वहां कृषि तो कर रहा था। लेकिन एक चीज है कि यहां से ग्रुप्स निकले थे, इसलिए हम मानते हैं कि यहां से एक ग्रुप यहां से निकला था तो पूरी दुनिया में फैला वो। फिर एक ग्रुप यहां सेटल हुआ जिसने कृषि थोड़ा ज्यादा की, फिर वो यहां से बाहर निकला था। तो आपको अलग अलग भाषाई समूह दिखाई देते हैं। मैं डिक्टेशन में आप लोग को भाषाई समूह के बारे में कुछ जानकारी दूंगा कि भाई एक क्रो एशियाई भाषा है, और फिर मैं आपको वहीं पर थोड़ा सा जानकारी दूंगा, बहुत ज्यादा एकदम ऐसे रोने की बात नहीं है, ठीक। तो सामाजिक गतिविधियों में भाषाओं का जन्म होता है, और भाषाओं में आपको मंdarin या मैंडरिन, मध्य एशियाई समूह, मध्य एशियाई समूह से यूरोपीय समूह, मध्य एशियाई समूह से उपमहाद्वीप का समूह, और फिर उपमहाद्वीप से भारत के अंदर भाषाओं पर मैं अभी थोड़ी देर बाद आऊंगा, ठीक। बट अभी रुको, पहले सामाजिक और फिर आर्थिक पर आ जाने दो मुझे, है ना। सो यहां से भाषाई समूह शुरू हुए, और जब भाषाएं बन गई, मानव ने देख लिया कि चलो भाषा आ गई भाई हमें, फिर हमने डिसाइड कर लिया ये अंदर वाला और वो बाहर वाला, ठीक। जो हमारी भाषा बोलता है वो हमारे क्षेत्र का है, और जो हमारी भाषा नहीं जानता वो बाहर से आया है, ठीक। फिर ये जो है भाषा के जन्म के साथ धर्म की उत्पत्ति होना शुरू हुई, व्याख्याएं शुरू हो गई, व्यक्ति ने बोलना शुरू कर दिया, बोलने के साथ फिर उसने जो है वो धर्म बना लिए, और फिर उन बातों को उसने लिखने का प्रयास करा, ठीक। अलग अलग बोलियां जन्म लेती हैं, और इसमें तो मैं आपको इतना बताऊं, लेकिन बस मैं वही बात बोलूंगा कि यार इसमें ना कोई सेंस नहीं है, मैं आपको बहुत सारा बता दूं, लेकिन क्या करोगे इतना जान के। पूछे भी तो वो बोलियों के बारे में, भाषा के बारे में, वो उसका अप्लाइड पोर्शन पूछता है, क्या कारण है कि भाषाई आधार पर भारत में ये हो रहा है, विश्व में